हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल माइनिंग। आज से स्टार्ट कर रहे हैं एक इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज, जिससे कि क्या है कि आप लोगों को माइनिंग के बारे में जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस किए जाते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होगा। कई सारे लोग कमेंट कर रहे थे सर कि एक टॉपिक पे वीडियो मत बनाइए, क्योंकि एक टॉपिक की वीडियो क्या है कि कई लोग बना रहे हैं ऑलरेडी। तो वन टॉपिक पे वीडियो मत बनाइए, बनाइए तो आप क्वेश्चन एंड आंसर्स का सीरीज बनाइए, जिससे कि हमें समझ में आए कि क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं और किस तरीके से हमको आंसर देना है। तो हम उसके बारे में वीडियोस लाइन वाइज लाइन, मतलब कि हर एक चीज़ जो आपको समझने लायक है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस आते हैं उसको किस तरीके से फेस करना है, तो आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे, लाइन बाय लाइन आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप वीडियोस को पूरा फुल्ली देखिएगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा। क्योंकि इंटरव्यू क्या है कि आपका जब आप रिज्यूम भेजते हैं उसके बाद आपका इंटरव्यू तो होना कंपलसरी है, हर एक कंपनीज में आपको इंटरव्यू होगा ही। तो इंटरव्यू को फेस करने के लिए आपको इंटरव्यू के लिए बारे में जानकारी होना चाहिए, और आपको किस तरीके से क्वेश्चन किए जाएंगे तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो माइनिंग में क्या है कि माइनिंग में आपको टेक्निकली बहुत चीज़ें याद रखनी पड़ती है। तो माइनिंग के अकॉर्डिंगली हम जिस तरीके से पूरा CMR हो गया चाहे MMR हो गया, हर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि माइंस में क्या आपको क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो वीडियोस को पूरा लास्ट तक देखिएगा तो आपको क्लियर होगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियोस को जब तक लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको क्लियरेंस नहीं आएगी चीज़ों की। तो हम शुरू करते हैं। कुछ 22 से 23 क्वेश्चन हमने बनाए हुए हैं जो कि हॉल रोड पे आधारित है। हॉल रोड क्या होती है? हॉल रोड आपका जो माइंस में आप वर्क करते हैं या तो वहाँ पे जो बड़े बड़े डंपर्स टिपर्स रन करते हैं, तो हॉल रोड का काम उसी से अकॉर्डिंगली होता है। तो हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ, पूरा आपको डिटेल में बताते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ और बने रहिएगा लास्ट तक, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज हॉल रोड? हॉल रोड क्या होता है? हॉल रोड होता है जहाँ पर आप मतलब फर्स्टली तो हॉल रोड क्या होता है तो उसको जानकारी की है। तो हॉल रोड मतलब होता है ओपन कास्ट माइंस। मतलब हॉल रोड हमेशा ओपन कास्ट माइनिंग में होता है। अंडरग्राउंड में क्या हॉलेज रोड होता है, ट्रैवलिंग रोड अलग होता है। तो ओपन कास्ट में हॉल रोड वहाँ पे होता है जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनरीज, मतलब कि HEMM, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज वर्क करती हैं। HEMM क्या होता है? जैसे कि डम्फर्स हो गया, टिपर्स हो गया। डम्फर जैसे कि 65 टन्स के होते हैं, 265 टन होते हैं, 105 टन के होते हैं, 200 टन के डंपर्स होते हैं, 240 टन के डंपर्स होते हैं। तो बड़े बड़े डंपर्स हो गए, टिपर्स हो गए, 35 टन के टिपर्स होते हैं। और अदर जो ट्रक्स होते हैं, अब 14 चक्का, 12 चक्का, जो भी जैसे भी लोड कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली होता है, तो उनका रनिंग जो हॉल रोड में होता है। हॉल रोड ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे हॉल रोड आपको दिख रहा होगा, नीचे पे एक फोटोज है, यहाँ ये हॉल रोड है। इसमें जो डंपर्स रन करते हैं तो यही होता है हॉल रोड। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। सेकंड है आपका, वाई आर हॉल रोड्स इंपॉर्टेंट इन ओपन कास्ट माइंस? क्योंकि देखिए हॉल रोड इंपॉर्टेंट क्यों है आपका? एक तो फर्स्टली आपका एक्सीडेंट को रोक देता है, क्योंकि आपके अगर सही सही आपके रोड्स नहीं होंगे, चलने के लिए रास्ता सही नहीं होगा, तो आपके एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और हॉल रोड इस तरीके से बनाया जाता है कि जिससे कि आपका ट्रैवल टाइम कम हो, ज़्यादा आपका डीजल कंज्यूमिंग ना हो, और प्रोडक्शन का इम्प्रूवमेंट हो आपका ना, प्रोडक्शन इम्प्रूव हो आपका, और सेफ मैनर में आपका मशीनरीज वर्क करे, सेफ रहे, सिक्योर रहे। तो ये चीज़ के लिए हॉलीवुड इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चंस ऐसे इंटरव्यूअर पूछते हैं, जो भी आपका इंटरव्यू देने जाते हैं कैंडिडेट्स, तो उनको इंटरव्यूअर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई हॉलीवुड इंपॉर्टेंट क्यों है? हॉलीवुड के अलावा क्या नॉर्मल है, हम रोड्स नहीं बना सकते क्या? तो बताना सर कि हॉल रोड क्या है कि आप स्पेशली सबकी अलग अलग रोड्स रहेंगी, तो आपको चलाने के लिए एक सेफ रहेगा, और एक्सीडेंट को हम कम कर सकते हैं, ट्रैवल टाइम हम रिड्यूस कर सकते हैं, और प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो ऐसे आपको बताना है, एक अपना इफेक्ट डालना है कंपनीज को, जो भी इंटरव्यूअर होगा उसको अपना इम्पोर्टेंस बताना है। आपको अब खुद को इतना अच्छे से एक्सप्रेस करना है इंटरव्यू के सामने कि वो आपको कंपनी में रखने के लिए
सेकंड का टाइम भी ना ले, है ना। तो इस तरीके से हम इंटरव्यू प्रिपेयर करेंगे आपके लिए। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जो पैरामीटर्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं हॉल रोड का कोल माइंस के लिए, तो क्या है, मतलब कौन बनाता है, तो बनाता कौन है, चीफ इंस्पेक्टर बनाता है। जो सीआई रहता है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस रहता है, वो स्टैंडर्ड्स बनाता है, पैरामीटर्स तय करता है कि वो कोल माइंस में हॉल रोड्स कहते कैसे रहेंगे, या फिर आप कोल माइंस बोल सकते हैं या फिर आप मेटल माइंस से बोल सकते हैं, क्योंकि चीफ इंस्पेक्टर ही हर जगह पे तय करता है कि किस तरीके से पैरामीटर्स होंगे हॉल रोड को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने प्रेफरेंस दिया है रेगुलेशन नंबर 101 का, CMR 2017 कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का, जो कि स्टैंडर्ड जो बनाएंगे चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस बनाता है, ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, वाई व्हाट शुड बी कंडीशन ऑफ हॉल रोड की कंडीशन, मतलब कि क्या होनी चाहिए, कैसे होगी, तो जो भी कंस्ट्रक्टेड होता है, कंस्ट्रक्शन होता है हॉल रोड बनाने के लिए क्या है कि अपन ओबी का इस्तेमाल करते हैं, डोजर का इस्तेमाल करते हैं, हॉल रोड को बना देते हैं, रास्ता हमारा बन जाता है। यहाँ पे कोई डामर या सीमेंट की रोड नहीं बनती है, आपका ऐसे ही बनता है, जो कि आपको ओबी का यूज़ करके ही वहाँ पे तुरंतली आपका एक नया सा एक हॉल रोड बना दिया जाता है। और उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि आपका लोड कैपेसिटी जितना है, लोड कैपेसिटी जो आपका टिपर या डंपर है उसका जो लोड कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली आपका डिज़ाइन होता है हॉल रोड, और उसको मेंटेन करके रखा जाता है कि किसी भी टाइम वो डिफेक्ट ना हो रहा है, या फिर उसको बराबर तरीके से रनिंग में रखा जाए हॉल रोड को। तो वो चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ता है। और इसमें लिखा है कैन HMM बी यूज्ड इन हॉल रोड्स। देखिए HMM यूज़ होता है, HMM हॉल रोड में यूज़ होता है, बट इसमें एक मेनली इम्पोर्टेंस किसका, माइंस मैनेजर का। माइंस मैनेजर का इम्पोर्टेंस इसलिए क्योंकि वही अलाउ करता है कि HMM को हॉल रोड में हमें चलाना है, HMM को हमें रन करना है। तो परमिशन आपको माइंस मैनेजर की परमिशन होनी चाहिए, तभी हॉल रोड में आपको रनिंग कर पाएंगे आपका डंपर्स टिपर्स बड़े बड़े व्हीकल्स, है ना। सो आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मैनेजर के परमिशन के अकॉर्डिंगली ही जो भी होगा माइंस में हॉल रोड में, तो आपको मैनेजर की परमिशन आपकी लगेगी, है ना। कुछ भी आपको अगर चेंजेस करना है तो मैनेजर की परमिशन लगती ही है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, आपका बेसिक डिज़ाइन क्या होता है, कंसीडर क्या किया जाता है हॉल रोड बनाने के लिए। जो बेसिक डिज़ाइन है उसके लिए क्या क्या कंसीडरेशन करते हैं, आपका विड्थ, जो लार्जेस्ट व्हीकल अगर रन कर रहा है माइंस में, जो भी अभी एक डंपर है, ये जो आप डंपर देख रहे हैं, अगर जो भी लार्जेस्ट है ये, या फिर इससे भी छोटा आपका टिपर होता है, छोटे छोटे वॉल्वो हो गए और स्कानिया हो गए, कई सारे आपको छोटे छोटे टिपर्स भी रन करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी विड्थ होनी चाहिए हॉल रोड की, है ना। और आपको प्रॉपर ग्रेडियंट मेंटेन करना चाहिए। ग्रेडियंट के बारे में आपको मैं आगे चल के बता दूंगा कितना आपका ग्रेडियंट रहना चाहिए। प्रॉपर ग्रेडियंट मेंटेन करके चलना है आपको। ड्रेनेज सिस्टम वगैरह भी आपको मेंटेन करना है। सेफ कॉर्नर्स और बैंड्स, आपको टर्निंग वगैरह में आपको कॉर्नर्स वगैरह सही बनाने, बैंड्स वगैरह सही होने चाहिए। पैरापेट वॉल और एम्बैंकमेंट वगैरह, जिससे कि डंपर्स क्या है कि ये आपको देख सकते हैं, जिससे क्या है कि डंपर्स वगैरह नीचे नहीं गिरेंगे। और एडुकेट लाइटिंग होनी चाहिए, रिफ्लेक्टर्स होने चाहिए। रिफ्लेक्टर्स क्या डंपर्स में से साइड में लगे रहते हैं, जिससे क्या है आपको दिखते हैं। और आजू बाजू वहाँ पे क्या पोल्स लगे रहते हैं, उसमें रिफ्लेक्टर्स लगे रहते हैं। और लाइटिंग वगैरह आपका सही अरेंजमेंट होना चाहिए, नाइट के टाइम में आपको सही से रन कर पाए मशीनरीज, तो लाइटिंग वगैरह आपका अरेंजमेंट सही होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, वन वे हॉल रोड की मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए। वन वे का जो हॉल रोड रहता है, वन वे क्या होता है, टू वे क्या होता है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि इंटरव्यूअर हमेशा इसी क्वेश्चन में फंसाने की कोशिश करता है, वन वे और टू वे में। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका टू वे, ठीक है। और ये हो गया आपका, इसको आप पूरा फिल कर देंगे, यहाँ पे बीच पे आपका डिवाइडर है, ठीक है, इससे आपको समझ में आएगा। यहाँ से आपकी गाड़ी जा रही है, यहाँ से गाड़ी आपकी आ रही है, ठीक है। ये बहुत मैं क्लियरली वे में समझाना चाहता हूँ सभी माइनिंग कैंडिडेट्स को, जिसको भी इशू होता है हॉल रोड से रिलेटेड। तो वन वे और टू वे में अंतर क्या है, देखिए
यहाँ से गाड़ी क्या है कि जा रहा है, यहाँ से डंपर क्या है जाएगा, सीधे सीधे से यहाँ से जाएगा, ठीक, और यहाँ से वापस आएगा। तो ये क्या हो गया, इसको कहते हैं हम टू वे कहते हैं, है ना। ये टू वे रोड है हो गया। और ये हो गया आपका वन वे हो गया है, ये वन वे हो जाता है हमारा। वन वे क्यों होता है, देखिए सिर्फ यहाँ से आपका गाड़ी जा रहा है ना, यहाँ से आपको आ तो नहीं रहा ना वापस, यहाँ से आपको एक ही रास्ता है ना सिर्फ जाने का। तो ये हो जाता है हमारा वन वे। हाईवे में आप देखा होगा तो हाईवे में आपको यही दिखेंगे, जब बड़े बड़े आपका 4 लाइन 2 लाइन मिलते हैं तो आपका यही होता है। यहाँ से सिर्फ गाड़ियाँ जा रहा है, यहाँ पे बीच में तो आपका डिवाइडर है ना, यहाँ पे बीच में आपको ये डिवाइडर हो गया, यहाँ पे आपका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको सिर्फ गाड़ी यहाँ से जा रहा है और यहाँ से गाड़ी आ रहा है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये वन वे हो गया और ये टू वे हो गया, इसलिए मैंने क्लियरली आपको बता दिया कि इससे कोई आपको डिफरेंस ना हो। सो वन वे के लिए तो हो गया। वन वे के लिए आपको क्या विड्थ चाहिए रहती है, जो ये वन वे रहता है आपके लिए जो वन वे है, तो ये वन वे हो गया, सिर्फ यहाँ से गाड़ी जाएगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, जो आपका विड्थ ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल है उसका +5 मीटर, डम्फर है आपका इसका +5 मीटर। तो ये आपकी डिस्टेंस होनी चाहिए, आपकी विड्थ होनी चाहिए डम्फर की, ठीक। आपका हॉल रोड की विड्थ आपकी इतनी होनी चाहिए। विड्थ अगर डंपर आपका 3 मीटर का है, 3 मीटर है, तो आपको 5 मीटर का मतलब कि 8 मीटर की आपकी रोड होनी चाहिए, हॉल रोड होनी चाहिए एक रास्ते के लिए। ये जो रास्ता हमारा सिर्फ यहाँ से आपका गाड़ी जाएगा, ठीक है, एक ही रास्ते में आपको गाड़ी वापस नहीं आएगा, जब आपको गाड़ी इस रास्ते से जाएगा तो हमारा वन वे होता है, ठीक। सेकंड है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर वन वे रोड बनाना पॉसिबल ना हो तो मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए। देखिए अगर वन वे रोड बनाना पॉसिबल नहीं है तो मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए। मिनिमम विड्थ अगर एक रास्ता सिर्फ हमारा ये जो रास्ता है, एक रास्ता अगर बनाना पॉसिबल नहीं है तो मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम विड्थ के लिए क्या है कि जो आपका डंपर है, तो एक डंपर ये हो गया, एक डंपर ये हो गया, एक डंपर ये हो गया, प्लस आपका 5 मीटर, तो ये आपकी विड्थ होगी वन वे की। इसी में आपका डंपर भी रन करेगा, इसी में आपका डंपर भी रहेगा, इसी में डंपर आपका वापस भी आएगा, है ना। तो ये वन वे हमारा पॉसिबल नहीं है तो हम बीच ऐसे करके हम इसको चला सकते हैं, ठीक। ये हो गया आपका वन वे अगर पॉसिबल नहीं हो तो हमारा मिनिमम विड्थ इतनी होगी। देन आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, कॉर्नर और बेंड्स पर अगर मिनिमम विजिबिलिटी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। अगर आपका जो कॉर्नर है, डंपर यहाँ से टर्न करता है, तो आपका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या है, अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चल रहे हैं, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चल रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे टर्न करेंगे तो जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है आपका 3 टाइम्स आपका कम नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे रोकें तो आपका यहाँ पर जाके अगर यहाँ पे रुक जानी चाहिए, यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ से गाड़ी आ रहा है तो यहाँ पे आप जाकर ठोकर मार दिए। तो 3 टाइम्स आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस देन 3 टाइम्स ऑफ ब्रेकिंग डिस्टेंस, अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चला रहा है तो, है ना। देन आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, टू वे हॉल रोड्स के लिए क्या प्रोविजंस होते हैं। टू वे हॉल रोड्स क्या होता है, ये होगा आपका रोड हो गया, ठीक है, यहाँ से हमारा डंपर जा रहा है, यहाँ से हमारा डंपर आ रहा है, ये टू वे हॉल रोड हो गया। तो इसके लिए क्या मेनली प्रोविजंस क्या है, तो जो आपकी लार्जेस्ट व्हीकल है, आपका डंपर हो गया, एक डंपर ये हो गया, एक डंपर ये हो गया, प्लस आपका 3 मीटर का डिवाइडर हो गया, बीच में क्या 3 मीटर का डिवाइडर हो गया, कैसे बनेगा देखिए, ये एक डंपर ये हो गया, एक डंपर ये हो गया, ठीक है, ये आपका हॉल रोड हो गया, बीच में आपका ये 3 मीटर का आपका डिवाइडर बनेगा, ठीक है, यहाँ से गाड़ी आपको जाएगा, यहाँ से गाड़ी आपका आएगा। तो यही हो जाता है टू वे हॉल रोड के लिए, यही प्रोविजंस है। 2 गुना लार्जेस्ट व्हीकल की जो विड्थ होती है, प्लस आपका 3 मीटर का जो डिवाइडर दिया जाता है बीच में, यही होता है आपका टू वे हॉल रोड का प्रोविजन, ठीक है। इसके लिए क्या है कि हॉल स्ट्रॉन्ग आपकी रोड डिवाइडर होना चाहिए, सेंटर पे आपका डिवाइडर जरूर होना चाहिए, और रिफ्लेक्टर्स लगे होने चाहिए, और लाइटिंग वगैरह का अरेंजमेंट सही से होना चाहिए, ठीक है। डिवाइडर क्या दिखना चाहिए, डिवाइडर आपको दिखेगा नहीं, बीच में जो डिवाइडर दिखे नहीं तो गाड़ी आके आपका
लग जाएगा ना, इसलिए डिवाइडर होना जरूरी है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, हॉल रोड का मैक्सिमम ग्रेडियंट। जो हॉल रोड का मैक्सिमम ग्रेडियंट रहता है हॉल रोड का, तो ये आपको पता ही होगा 1/16 हम रखते हैं, 1/16 रखते हैं। और रैम का जो ग्रेडियंट होता है, रैम का ग्रेडियंट होता है, रैम का 1/10 होता है। ग्रेडियंट आपको समझ में आता होगा कि अगर 10 मीटर हम चले तो 1 मीटर डाउन, या फिर हम 10 मीटर चल के 1 मीटर हाइट हो जाता है। अब नीचे से लेंगे तो ऐसे जाएगा, या फिर यहाँ से लेंगे तो आपका ऐसे आएगा। रुक जाइए, हम बता देते हैं, ठीक है। ये आपका इतना हो गया, ये हो गया ऐसे, ऐसे लेंगे, फिर ये है ना। अगर हम ऊपर से लेंगे तो हमारा ऊपर से लेने पर ऐसे आएगा, 10 10 मीटर चल के 1 मीटर डाउन, फिर 10 मीटर चल के फिर 1 मीटर डाउन, फिर 10 मीटर चल के 1 मीटर डाउन। या फिर नीचे से अगर लेंगे हम 10 मीटर चल के 1 मीटर अपर, 10 मीटर चल के 1 मीटर अपर, फिर 10 मीटर चल के 1 मीटर अपर। ऐसे हम ग्रेडियंट को नापते हैं। तो रैंप और आपने रैंप का हो गया और आपने हॉल आउट का हो गया, रैंप का हो गया, दोनों के ग्रेडियंट आपने जान लिया। और रैंप का मिनिमम लेंथ कितना होता है, जैसे देखिए रैंप क्या है कि रैंप बनाया जाता है आपका जो चैन चैन वाली मशीनरीज रहती होंगी, जैन एक्सकेवेटर हो गया है ना, डोजर हो गया। तो रैम मिनिमम मेनली इन्हीं के लिए बनाया जाता है। पर रैम का यूज़ क्या है कि आपने देखा होगा डंपिंग वगैरह में, डंपिंग हो गया, या फिर आप ओबी की बेंचेस वगैरह में देखेंगे, या फिर आप कोल की बेंचेस में देखेंगे, तो वहाँ पे क्या है कि रैंप आपको डंपर हो गया या फिर टिपर हो गया, तब दोनों के लिए भी आपको बेंच का यूज़ करना पड़ जाता है। पर प्रोविज़न क्या कहता है कि रैंप क्या है कि आपकी जो चैन वाली मशीनरीज हैं, तो उनके लिए मेनली यूज़ किया जाता है, रैंप में चढ़ने के लिए उनके लिए आसानी रहता है। पर हमें क्या है कि डिस्टेंस को क्या शॉर्ट करना पड़ता है, जो हॉल रोड है उसको शॉर्ट करना पड़ता है हमको। मेनली हॉल रोड हर जगह पे ले जा नहीं सकते हैं, तो रैंप हमें उतार कर जो हमारे डंपर हो गए, टिपर हो गए, तो उनको हमें रन करने के लिए हमें रैंप बनाना पड़ता है। और रैंप का जो मिनिमम क्या है कि स्ट्रेचिंग लेंथ रहता है, लेंथ कितना रहेगा, जो स्ट्रेच जो रहता है वो कितना रहता है, रैंप रैंप हमारा 50 मीटर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। क्या है, फिर रैंप का लंबा हो जाएगा। और प्रोविज़न क्या है, 50 मीटर कहता है कि 50 मीटर का हमें लेके चलना है रैंप, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। तो हम चलते हैं और अगले क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, रैंप किन व्हीकल्स के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे मैंने बताया ऑलरेडी कि चैन वाली मशीनरी जो रहती है टायर माउंटेड के लिए नहीं होता है, बट क्राउलर माउंटेड में वही चीज़ें आती हैं आपने जो मैंने भी बताया पहले। क्राउलर माउंटेड मशीनरीज के लिए होता है एक्सकेवेटर हो गया, डोजर हो गया, ड्रिल मशीन्स हो गई, जो भी चैन के उससे चलता है ना, क्राउलर माउंटेड होता है। ड्रिल मशीन हो गई और अदर मशीनरी जो जो क्राउलर माउंटेड होगी, जो चैन वाली रहती है ना, आपने देखा होगा चैन वाली मशीनरीज ऐसे ऐसे रहती हैं, ऐसे ऐसे चैन वाली मशीनरीज रहते हैं, तो उनके लिए रहता है मेनली रैम का यूज़ किया जाता है। सो यही चीज़ आपको क्वेश्चन किया जा सकता है इंटरव्यू में कि रैम का यूज़ किन व्हीकल्स के लिए किया जाता है, तो मेनली आपको रखना है कि क्राउलर माउंटेड मशीन के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, पैरापिट वॉल या एम्बैंकमेंट की डायमेंशन क्या होनी चाहिए। देखिए पैरापिट वॉल क्या होता है, ये आपको दिखा जो मैंने बनाया, ये है क्या चीज़। आप लोग देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, आपको ऑलरेडी पता होगा कि पैरापेट वॉल और एम्बैंकमेंट होता क्या है। एक मशीनरीज को नीचे गिरने से बचाने के लिए मेनली यूज किया जाता है माइंस में, हर जगह पे ये बनाया जाता है। इसके विदाउट आप काम नहीं कर सकते माइंस में, क्योंकि मशीनरीज का एक्सीडेंट या इसके नहीं होने से हर जगह पे एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। एम्बैंकमेंट यही होता है, इसका ऊपर का जो टॉप विड्थ रहता है 1 मीटर का रहना चाहिए, और जो बॉटम विड्थ रहता है आपका वो 2.5 मीटर का रहना चाहिए। यही रहता है पैरापेट वॉल या एम्बैंकमेंट का डायमेंशन यही होता है। और पैरापेट वॉल की हाइट क्या है, तो पैरापेट वॉल को हम क्या मतलब कि बर्म भी बोल सकते हैं, है ना, बर्म बोल सकते हैं।
और क्या है कि मेनली क्या पैरापेट वॉल हर जगह पे मेंशन किया रहता है, बट हम बर्म बोलेंगे। बर्म में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हाइट नॉट लेस देन द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट टायर ऑफ द व्हीकल यूजिंग दैट रोड। अगर हमारा डंपर अगर यहाँ पर रन कर रहा है, ठीक है, अगर हमारा डंपर अगर रन कर रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं डंपर हमारा रन कर रहा है, तो डंपर डाया टायर का जो डाया है ना, उसके अकॉर्डिंगली हमारा रैंप मतलब कि जो बर्म रहता है उसी के अकॉर्डिंगली रहता है। नॉट लेस देन डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल, जो टायर हमारा है, ये टायर के डाया के अकॉर्डिंगली हमारा ये बर्म का साइज होना चाहिए, हाइट। ये मेनली क्वेश्चन किया जाता है क्योंकि हर जगह एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी। लार्जेस्ट व्हीकल का जो आपका टायर का जो डाया रहता है, डाया ऑफ टायर जो भी हाईएस्ट व्हीकल है, हाईएस्ट विड्थ ऑफ व्हीकल, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है मड या ओवरबर्डन डंप को पैरापेट वॉल माना जा सकता है क्या? नहीं। देखिए डंपिंग जो मड है, डंप में जो मड है ओवरबर्डन है, तो उसको पैरापेट वॉल की हम ट्रीट नहीं कर सकते। पैरापेट वॉल के लिए क्या कंपलसरी आपका जो ओबी में एक क्या है, बोल्डर्स हम नहीं रख सकते हैं, मड वगैरह मतलब कि जो कीचड़ वगैरह नहीं रख सकते हम। उसके लिए हमें अलग से जो पत्थर के रहते हैं उनके लिए बनाया जाता है। बट मेनली क्या है, अभी डंपिंग के लिए हम जो मटेरियल उठाते हैं ओबी का, उसका हम पैरापेट वॉल नहीं, हम बर्म बोल देंगे, ठीक है। पैरापेट वॉल में थोड़ा सा अलग हो जाता है। पैरापेट वॉल क्या है, जो जो आपका सम डैम वगैरह बनाते हैं, डैम वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पैरापेट वॉल बनाया जाता है, जिससे कि जो कि बरसात के टाइम में मिट्टी वगैरह खिसक के नीचे ना आए। तो पत्थर का क्या है कि ऐसे पत्थर पत्थर का हम उसको जाली लगा के पैरापेट वॉल बनाते हैं। तो पैरापेट वॉल का क्या है कि हर जगह पे इतना मेंशन नहीं है क्लियरली, बट बर्म वगैरह का और आपको नॉलेज रखना, बर्म का रखना है। पैरापेट वॉल क्या है, मेनली डैम में यूज़ होता है, डैम वगैरह सम्प वगैरह में, तो ये आपको ध्यान रखनी है। और अगला क्या है, 18 नंबर क्या, हॉलोड पर पेडेस्ट्रियन या टू व्हीलर्स अलाउड है क्या? तो नहीं, बिल्कुल अलाउड नहीं है। आपको सिर्फ हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी हमारी रन कर रही है, तो किसी का अलाउड नहीं है माइंस में। ये प्रोविजंस आपको मैनेजर से परमिशन लेनी पड़ेगी, पर नहीं मिलती है, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है माइंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, टर्निंग पॉइंट्स पर क्या सेफ्टी अरेंजमेंट होना चाहिए? देखिए टर्निंग पॉइंट्स पे क्या है, आपको फ्लोरेसेंट रोड साइंस वगैरह रहना चाहिए, आपके बोर्ड्स वगैरह लगे रहने चाहिए, यहाँ पे चमकते रहना चाहिए। ड्राइवर को क्या गाइड करता है, अगर हमारी गाड़ी यहाँ से आ रही है, हमारा हॉलोड यहाँ पे है, यहाँ पे से टर्निंग ले रहा है, तो यहाँ पे हमारा ये रहेगा। तुम्हारी क्या है कि ये गाड़ी क्या है, लाइट पड़ेगी यहाँ पे, तो ये चमकेगा, तो हमारी गाड़ी समझ में आ जाएगी कि हमें यहाँ से जाना है ना। तो ये रास्ता हमारा रहता है, गाइड करता है ड्राइवर्स को। और रिफ्लेक्टिव पैरापेट या जेब्रा लाइंस वगैरह रहना चाहिए, रोड्स पर जेब्रा लाइंस वगैरह बनाना चाहिए, तो इससे क्या है, दिखता है लोगों को कहाँ जाना है, ड्राइवर्स लोगों को समझ में आता है। तो ये चीज़ आपको पॉइंट नोट करना है। और ये हॉल रोड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन इससे बहुत सारे बनते हैं, और आगे कुछ 4-5 क्वेश्चन बचे, उनको भी हम देख लेते हैं, फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। देन अगले हम नए वीडियोस में फिर आपसे बात करेंगे। इससे 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, हॉल रोड पर ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पे मेंटेन किया जाता है? ड्रेनेज सिस्टम आप लोग समझते हैं, ड्रेनेज सिस्टम क्या है? ये देखिए हमारी हॉल रोड है, ये हमारी साइड में पूरा डंपिंग चल रहा है, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही वो कर दे रहा हूँ, इतना ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे पूरा डंपिंग चल रहा है साइड में, ये हमारा डंपिंग चल रहा है। हमारा हॉल रोड क्या है, ये हमारा हॉल रोड है, यहाँ पे हमारी गाड़ी आ रही है ना, ऐसे आ रही है हमारी गाड़ी, यहाँ पे ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है। हॉल रोड कहाँ पे, तो ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पे बनाया जाता है? हमेशा हॉल रोड में। जो डंपिंग है आपका, ये डंपिंग एरिया, ये पूरा डंपिंग एरिया है, ठीक है, ये डंपिंग एरिया है। हॉल रोड कहाँ पे बनाया जाता है? हॉल रोड अपना ड्रेनेज कहाँ पे बनाया जाता है? ड्रेनेज हमारा यहाँ पे बनाया जाता है। ये जो आपका डंपिंग के बगल में ये जो बेंचेस बनी है ना, डंपिंग की जो बेंच है, ये सब पूरी बेंच है, ये पूरी बेंच है, ये हमारी बेंचेस हैं। तो हमको डम डम ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा। ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे बनेगा, ये पूरा साइड में
अंदर की साइड में बनता है ड्रेनेज सिस्टम, हमेशा हॉल रोड के अंदर साइड में मेंटेन किया जाता है। ड्रेनेज सिस्टम होता है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, जो आपका बरसात टाइम में, रेनी सीजन में आपको पानी निकलने के लिए जो बनाया जाता है रास्ता, वे बनाया जाता है पानी निकलने का, वही होता है ड्रेनेज सिस्टम। इतना आपको याद रखना है, इससे आपको समझ में आता है कि यहाँ पे लिखा मेंटेन वन वन साइड ऑफ द हॉल रोड। आप अगर इस साइड बनाएंगे, अगर आप इस साइड पे अगर हम ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे तो क्या है, बेंच क्या है, गिर जाएगी, स्लोप फेलियर हो जाएगा। इस साइड नहीं बनाते, हम अंदर साइड बनाते हैं और मेंटेन करते हैं पॉट होल वगैरह ना हो, और उसके लिए हम लोग तैयारी रखते हैं पूरी। 21 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए अलग रोड बनाना जरूरी है। देखिए ये हमारा वन वे हो गया, ये हमारा टू वे हो गया, और ये हमारा LMV वे रोड हो गया। तो ये हमारा बीच में डिवाइडर दे दिए, बीच में डिवाइडर दे दिए। हमारा मेन रोड क्या होगा, मेन रोड हमारा ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। हॉल रोड हमारा यही है, यहाँ से गाड़ी अगर जाएगा तो यहाँ से गाड़ी आएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारा LMB वाला रास्ता आएगा, ये हमारा LMB वाला रास्ता आएगा। तो ये हमारा LMB हो गया, ये हॉल रोड रास्ता, ये जा रहा है रास्ता और ये आ रहा है रास्ता, है ना। ये हमारा HMM के लिए हो जाता है, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज के लिए। अगर इसमें हम LMB चलाएंगे, इसमें अगर LMB चलाएंगे तो हमारे एक्सीडेंटल की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए हम LMB के लिए अलग से रास्ता बनाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि LMB के लिए हमेशा अलग से रास्ता बनाया जाता है। और अगर LMB और डंपर्स का क्रॉसिंग अनअवॉइडेबल हो तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो अप्रूव्ड होना चाहिए आपके इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो ISO रहती है, उसके द्वारा आपका क्रॉसिंग में जो अप्रूवेशन रहती है, तो उसके अकॉर्डिंगली ISO आपको बताती है किस तरीके से आपको काम करना है। हॉल रोड में आपको लेवल पोर्शन होना चाहिए, पूरा लेवल होना चाहिए, कहीं पे ऊपर नीचे नहीं होगा जिससे कि आपको दिखेगा। इसलिए आपको हमेशा लेवल पोजीशन पे आपको हॉल रोड अगर LMB कहीं पे क्रॉसिंग हो रहा है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। विजिबिलिटी आपको 3 टाइम्स ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ लार्जेस्ट डंपर, आपको डंपर का 3 टाइम्स ब्रेकिंग डिस्टेंस के हिसाब से होना चाहिए। स्पीड बैरियर्स आपको प्रोवाइड करने चाहिए 30 मीटर के क्रॉसिंग के अंदर, ठीक है। 30 मीटर पर आपको स्पीड बैरियर्स प्रोवाइड करने हैं, तभी आपका LMB आप रन कर पाएंगे, नहीं तो आप LMB रन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। DGMS के इस चीज़ों में थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, रीजनल इंस्पेक्टर कब हॉल रोड डिजाइन में चेंज अप्रूव कर सकता है। देखिए स्पेशल माइन कंडीशन पे, जैसे कि डैमेज डिमांड, अगर कोई चेंजेस की डिमांड है तो रीजनल इंस्पेक्टर क्या है कि परमिशन दे सकता है। अगर आपका, अगर जैसे कि वन वे बोला ना, कि वन वे अगर पॉसिबल नहीं है, आपको टू वे में चलाना पड़ेगा, तो आपका रीजनल इंस्पेक्टर आपको परमिशन देगा, यही चेंजेस करता है। तो ये चीज़ आपको नॉलेज में रखनी है, ये चीज़ आपको बहुत सारी ज़रूरी है, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सो आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको इंटरव्यू को प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन अपना बराबर से करिए, प्रिपेयर करिए खुद को, तभी आपको कुछ होगा। सो आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन अच्छे से करिए। अगर कोई भी इशू आता है तो मैजिकल माइनिंग से वॉइस कंसल्टेशन कर सकते हैं, हम डायरेक्टली आपको समझा देंगे कोई भी चीज़ों के लिए आपको इशू होता है तो। डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हमारे लिंक सब प्रोवाइडेड हैं, आप वहाँ से जाकर, आपको रिज्यूम राइटिंग चाहिए, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, या फिर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन वगैरह करनी है, और अदर कोई भी आपको करियर गाइडेंस चाहिए तो मैजिकल माइनिंग हमेशा आपको प्रोवाइड करता है। आप लोग हमसे जुड़ के रहिएगा तो आप लोग का ही थोड़ा सा अच्छा होगा। माइनिंग कैंडिडेट्स को हमेशा जॉब प्रियोरिटी प्रोवाइड करते हैं, जॉब्स वगैरह देने में हमको कहीं पे अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कंपनीज में। सो आप लोग हमसे कनेक्टेड रहिएगा और अपडेट रहिएगा मैजिकल माइनिंग से। एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन हो। और अदरली अगर आपको कुछ अगर टॉपिक्स पे वीडियोस स्पेशली चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, जिससे कि हम आपको नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाकर समझा सकें, तो आपको, आपका ही अच्छा होगा और हमारा भी, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप अपडेटेड विथ अस।